पहले वाला उसको क्या कहते हैं, BCE। तो इस बच्ची का देखो जन्म कब हो गया, 2011 में हो गया। जन्म के बाद जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे ना, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, देखो एक लाइन हम यहां पर क्या कर दिए, ऐसे खींच दिए। आ गया समझ में कि नहीं, है समझ में। देखो अब टाइम स्टार्ट होता है यहां से, टाइम स्टार्ट होता है यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे चलते 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 जाता है, समझ में आ रहा है। अब होता है कि इधर से जब टाइम चल रहा है तो बच्चों का जन्म भी होगा ना, लोग कुछ नए लोग आएंगे, कुछ पुराने लोग चले जाएंगे, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसमें क्या होता है कि जब पुराने लोग जा रहे थे, नए लोग आ रहे थे, उसी में एक आदमी आ गए और, ठीक है, यहां पर बात समझ में आ रही है। बीच में एक आदमी आ गए जिनका नाम था, हम कहेंगे तो उनका नाम क्या था, जीसस क्राइस्ट का नाम था। जीसस क्राइस्ट जी का जन्म कब हो गया बताओ, 25 दिसंबर में। ईयर नहीं है, ईयर नहीं है, तो ईयर नहीं है तो हाई वाला जो पॉइंट है इसको हम मान लेंगे 0। क्या मानेंगे, 0। अब इसे समझो, 0 जो हो गया ना तो कह रहा है कि यहीं से अब टाइम पीरियड शुरू होता है। तो इधर कहता है ना कि 0 के बाद क्या आता है बताओ, 1, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद और उसके बाद, ऐसे ही करते 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 आगे जाएंगे। तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है बताओ, 2023 चल रहा है। तो इतना तक हम लोग आ गए, आया समझ में कि नहीं। अब इधर यदि आएंगे तो 0 हो गया, तो इधर भी चलेंगे तो क्या, 1, यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके चल सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है। अब इधर थोड़ा सा समझो, रुक जाओ, यहां पर थोड़ा सा समझो। अब समझना क्या है बाबू कि 0 हो गया, यहां पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया ना। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो जन्म के बाद जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे ना, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, ऐसे हो रहे थे ना। तो जन्म के बाद यदि इधर देखेंगे ना, तो ये सब के सब कहां लिखा जाता है, AD लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, जन्म हो गया यहां पर, और इनके बाद जितना साल आएगा ना, उस साल का लिखेंगे AD, और इसके इधर यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, BC। क्या लिखेंगे, कुछ बात समझ में आया नहीं। जन्म कब हुआ उनका, 0 पे, कभी भी हुआ उसको 0 मानते हैं, और इसके पहले वाला जितना है उसको कहते हैं क्या चीज, और इनके बाद वाला कितना है, कुछ बात समझ में आया नहीं आया। तो देखो इधर यदि मान लो कि अभी कितना चल रहा है, 2023 चल रहा है ना। तो 2023 जो है ना बाबू, देखो 2023 है ना, तो 2023 AD लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AD। बात समझ में आ रही है। अब इस AD का फुल फॉर्म जो होता है, एनो डोमिनी। क्या कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, इधर यदि BC है तो क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। चिल्लाओ मत बाबू, थोड़ा सा आराम से बोलो ना। देखो इधर इसको क्या कह देते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और इसको क्या कहते हैं, एनो डोमिनी। बात समझ में आ रही है ना। एनो डोमिनी का मतलब कि इनके बाद जितना ईयर होगा वो सबके सब का कहलाएगा, AD में कहलाएगा, और इधर जितना होगा वो क्या कहलाएगा, बेसिस। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो किसको समझ में नहीं आया, आया सबको समझ में। इसी तरह से पूरे मतलब इस हिस्ट्री के अंदर टाइम पीरियड को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब इधर आओ, एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अब एग्जाम्पल कैसे लेंगे, देखो यहां पर यदि हम कहें एक लाइन ऐसे हम खींच दें, यहां पर चलो देखो एक लाइन ऐसे क्या कर दिए हम, यहां पर एक लाइन खींच दिए ना। अब देखो ये एक बच्ची बैठी है, क्या नाम है बाबू, तनुप्रिया। तनुप्रिया का जन्म कब हुआ है, डेट ऑफ बर्थ का है 2011। इस बच्ची का जन्म कब हुआ है बताओ, 2011 में। तो इस बच्ची का देखो जन्म कब हो गया, 2011 में हो गया ना। समझ में आया कि नहीं।
इस बच्ची का जन्म कब हुआ? 2011 में। अब देखो 2011 के बाद क्या आएगा बाबू? 2000, रुको 2000 के बाद क्या आएगा? 2011 के बाद 2012 आएगा, उसके बाद 2013, उसके बाद 2000, उसके बाद 2000, ऐसे ही करते करते 2023 तक आ गई है कि नहीं बच्ची? बताओ 2023 तक आ गई ना बच्ची? अच्छा अब बताओ, इधर देखो 2011 के पहले क्या था? 2010, उसके बाद 2009, उसके बाद 2008, उसके बाद 2007। था कि नहीं था? बताओ, था ना? तो देखो बाबू, तुम्हारा जन्म कब हुआ? 2011 में। तो 11 के बाद जितना होगा ना इधर, इस सबको कहेंगे हम एडी। क्या कहेंगे? एडी। और तुम्हारा जन्म जब इधर हुआ ना, मान लो तुम्हारा नाम क्या है? चांदनी। हम तुम्हारा नाम क्या लिख दिए? चांदनी। तो अब तुम्हारे नाम के पहले यदि इधर जन्म के पहले यदि देखे ना तो कहेंगे बीसी। क्या कहेंगे? अब यहां पर बीसी का देखो, यहां पर बीसी का फुल फॉर्म क्या था? बिफोर। तो यहां पर बीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? बिफोर चांदनी। क्या है? अब इस लड़की का नाम क्या रख दिए? चांदनी। तो यहां पर क्या होगा? बिफोर चांदनी। यानी चांदनी के जन्म होने से पहले वाला वर्क ये सारे हैं, यानी जितने ये डेट है ना, ये सब के सब क्या है? बिफोर चांदनी है। यानी चांदनी इन ईयर में नहीं जन्म ली थी, समझ रहे ना? इसके जन्म के पहले वाला है, और जन्म के बाद वाला जो है वो क्या है? सब एडी है। इस बच्ची का जन्म हुआ है 11 में, 2000। तो 11 के बाद आता है 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17 करते करते 2023 तक आ गए ना? आ गए ना? अब देखो बच्ची जन्म ले लिए 11 में, अब ऐसे चलता गया तो उस सारे ईयर को क्या कहेंगे? इसके नीचे भी लिखेंगे एडी, इसके नीचे भी क्या लिखेंगे? एडी, इसके नीचे भी क्या लिखेंगे? एडी, इसके नीचे भी एडी, और इसके नीचे भी एडी। समझ में आया कि नहीं? अब इनके नीचे क्या लिख दें? बेसी। इसके नीचे बेसी, इधर बेसी, इधर का चेस बेसी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यही पूरी तरह से एडी और बीसी लिखा जाता है। समझ गया कि नहीं? एक और चीज होता है, थोड़ा सा अब समझो, एक और समझो। इसी में कुछ लोग कहते हैं कि हम जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते हैं। ऐसा समझ में? कुछ लोग कहते हैं कि हम जीसस क्राइस्ट को, तो उनका कहना क्या है कि जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते हैं ना, तो वो लोग जो हम एडी कह दिए ना, इस एडी को वो लोग कहते हैं कि ये है सीई। क्या कहते हैं वो? सीई। समझ में आया? सीई इक्वल टू क्या कहेंगे? एडी। समझ में आया कि नहीं? हाई वाला मतलब जीसस क्राइस्ट के पहले वाला जो एज है ना, पहले वाला, उसको वो क्या कहते हैं? बीसीई। क्या कहते हैं? बात समझ में आई? अब थोड़ा इधर देखो, इस सीई का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? कॉमन एरा। समझ में आया? नहीं समझे? और इधर कहते हैं बीसी को, बेसी को कहते हैं बिफोर कॉमन का चीज? एरा। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, आ गया क्लियर? यही पूरी तरह से देखो, तो ये कहते हैं कि भाई जो तुम कह रहे हैं ना, सुनो, ये लोग कहते हैं कि हम एडी कहेंगे, तो ये लोग कहता है कि हम लोग उसी को सी कहेंगे। ऐसा समझ में? ई कहता है कि हम बीसी कहेंगे, तो कहते हैं कि हम बीसीई कहेंगे, और बीसीई का फुल फॉर्म। बात समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है सबको?